मेल लीड को एक गलतफहमी हो गई है, जिसकी वजह से वो फीमेल लीड को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। उसे लगता है कि फीमेल लीड के कारण ही उसका जिंदगी उथल पुथल हो गया है। तो कहानी का ओपनिंग हमारे फीमेल लीड सॉन्ग से होती है, जो कि सूप लेकर ऊपर आ रही होती है और रूम में जाकर वो सूप रख देती है। वो मेल लीड शिन से कह रही होती है कि आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, और फिर ये भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गलत समझे हो, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और उसी याददाश्त जाने की वजह से तुम मुझे इतना टॉर्चर करते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारे बिजनेस को नुकसान हुआ है और मैं तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब तक तुम चाहोगे तब तक तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो, क्योंकि तुम शिन हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। अब इतने में शिन को होश आता है और शिन उससे बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 3 साल हो गया है हमारी शादी को, लगता है आज तक तुम्हारा गोल पूरा नहीं हुआ। तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना? जिस पे वो बोलते हैं, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर वो बोलता है, मैं तो भूल गया तुम म्यूट हो, तुम तो कुछ बोल नहीं सकती। जिस पे वो बोलती है, मैं तो तुम्हें साइन लैंग्वेज से सब कुछ समझा सकती हूँ। लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं था और बोलता है, ठीक है आज मैं फिर से ड्रिंक हूँ, चलो तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। 3 साल पहले भी तुमने ऐसे ही ट्रिक किए थे और तुम्हारी माँ ने मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। अब वो उसे नीचे फेंक देता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी। जिसपे वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उस सूप को भी नीचे गिरा देता है। फिर बोलता है, आज हम तुम्हारी मोटिव कंप्लीट ही कर देते हैं। शिन सॉन्ग के करीब जाने लगता है तो सॉन्ग मन में ही सोचती है, आज तक तुमने एक चीज रिवील नहीं की है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मुझे अपनी सेक्रेटरी बना के रखे हो दुनिया के सामने। अब यहाँ पे शिन उसके करीब आने को तैयार था और बोल देता है, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी चीज दे रहा हूँ, और याद रखना मैं तुम जैसे वुमेन से कभी प्यार नहीं कर सकता। तुम बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती हो और तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। और सोचता है मन में, आखिर ये लड़की कुछ कहती क्यों नहीं है। अब यहाँ सॉन्ग मन में ही सोचती है, पता नहीं तुम्हें कब याद आएगा कि मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करते थे, और हमारा इतना ब्यूटीफुल पास्ट है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब इतने में हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ हमें पता लगता है कि शन को किसी लिन नाम की लड़की की तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि लिन की तबीयत खराब हो गई है और उसे सॉन्ग को लेकर आना पड़ेगा ताकि लिन को ब्लड मिल सके। तो शन सॉन्ग से बोलता है, चलो तुम्हें आज ब्लड देना है और आज बहुत सारा ब्लड देके आना लिन को, क्योंकि लिन के ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। वो इतनी टॉर्चर सह रही है, उसकी तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हुई है, तुम्हारी वजह से वो कोमा में है। अब ये सॉन्ग मन में ही मन में अपने पास्ट के बारे में सोचती है और बोलती है, तुम जो कुछ कहोगे मैं सब कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम्हें याद आएगा कि मैं कौन हूँ। अब शिन उसे उतारकर बाहर ले जाता है और कार में बिठाता है। वहाँ पे सॉन्ग के फोन पे कॉल आ रहा होता है, वो उसकी माँ का होता है। तो शिन उसे पिक करता है। उसकी माँ बोलती है, 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक तुम दोनों बच्चा नहीं कर पाए हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक? ये सुनकर तो वो कॉल कट कर देता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में नर्स बताती है कि लिन की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अभी के अभी सॉन्ग को ब्लड देना होगा, अदरवाइज लिन को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉन्ग का ब्लड निकालना शुरू हो जाता है और वो लिन का साइड देख रही होती है कि शन उसका कितना अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन आज तक शन ने मुझे 3 सालों से प्यार से देखा भी नहीं है। अब मन में ही मन में ये सोचकर उसका दिल टूट जाता है और उसे सुई से कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। उसका इतना सारा ब्लड निकल जाता है और उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब यहाँ पे असिस्टेंट आके शिन को बताता है कि सॉन्ग के फादर जो कि जेल में है
उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदरवाइज वो बच नहीं पाएंगे। अब ये सब को सुनकर शन परेशान हो जाता है और सॉन्ग भी इनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे सॉन्ग उठ जाती है और बोलती है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं ये शन मेरे पापा को बचाएगा या नहीं। तो सॉन्ग उठ के ब्लड के पाउच को पकड़ लेती है और बोलती है, यदि तुमने मेरे पापा की जान नहीं बचाई तो मैं इस ब्लड के पाउच को फाड़ दूंगी। तो शेन बोलता है, तुम जो कुछ कहोगे मैं वो करूंगा, पहले तुम नीचे रखो। और तुम मुझे धमकी कैसे दे सकती हो? जिसमें वो मन ही मन में सोचती है कि हाँ, मैं तुम्हें धमकी कैसे दे सकती हूँ, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद को मारूं, जिससे सबकी जान बच जाएगा। तो ये खुद की जान लेने का सोचती है। तभी शेन बोलता है, तुम खुद को कुछ मत करना, क्योंकि तुम खुद को कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी गुलाम हो और तुम्हें जो कुछ भी करना होगा वो मैं बताऊंगा। तुम अपने आप को हर्ट भी नहीं कर सकती मेरा परमिशन के बगैर। अब ये उसके हाथ से कैंची ले लेता है और कहता है, आइंदा ऐसा हरकत मत करना। यहाँ पर सॉन्ग तो एकदम बिगड़ जाती है और बोलती है, तुम्हें तो मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुबह हो जाती है और शिन वही लिन के साइड में होता है और सोचता है कि लिन को कब होश आएगा। अब उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, दोनों ही लेडीज की तबीयत ठीक नहीं है, मिस सॉन्ग बहुत ज्यादा वीक है और उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है ताकि हमें बेटर क्वालिटी का ब्लड मिल सके। इससे मिस लिन को जल्दी से आराम मिलने के चांसेस है और हो सकता है कि मिस लिन कोमा से बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर को बाहर छोड़ के आता है और शेन को चक्कर आने लगता है। असिस्टेंट आके बोलता है, सर आपको कंटिन्यूसली सर दर्द होने लगा है। उस एक्सीडेंट के बाद 3 साल पहले आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण आपकी काफी याददाश्त चली गई है और उस एक्सीडेंट में आपको मिस लिन ने बचाई थी। तभी हम एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन जा रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था और लिन ने आके उसे बचा ली थी। लिन कार के सामने आ गई थी और उसके बाद से वो कोमा में चली गई थी। शिन बोलता है, मैं लिन के कोमा से बाहर आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे दूसरी लाइफ मिली है। यदि वो नहीं होती तो मैं कभी भी जिंदा नहीं बचता। और वो लिन के पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा हमेशा, तुम जल्दी से उठ जाओ और मेरे साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट करो, क्योंकि तुमने मुझे सेकेंड चांस दिए हो लाइफ जीने का। लेकिन लिन अभी भी कोमा में होती है और उठती नहीं है। तब हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स सॉन्ग से बहुत हंसते हुए बात कर रहे होते हैं, जिसे खिड़की के बाहर से शेन देख लेता है और सोचता है, ये लड़के फिर से दूसरे लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंदर जाता है और डॉक्टर को वहां से भगा देता है। फिर सॉन्ग के पास आके बोलता है, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी दूसरों को सेड्यूस करने की कला शुरू कर दी? तुम उनसे इतनी हंस के बात क्यों कर रहे थे? क्या मैं तुम्हें परमिशन दिया हूँ? और तुमने मुझे देख के इतने लॉन्ग फेस क्यों बना लिया? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? क्या तुम मुझसे डरने लगी हो? वैसे तो तुम तो बहुत चालू हो, तुम सबको सेड्यूस करने की पावर रखती हो और सबके साथ आज जैसे बात करती हो, लेकिन मेरे सामने तो कभी नहीं हंसती हो। अब ये सब देखकर उसका असिस्टेंट भी काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। यहाँ पे सॉन्ग उसके आंखों में देखती है और बोलती है, तुम आखिर इतने राक्षस टाइप के कैसे हो सकते हो मेरे साथ? तुम सबके साथ अच्छे रहते हो लेकिन मेरे साथ नहीं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर एक बिजनेस पार्टी होता है, जहाँ पर शिन सॉन्ग को अपने असिस्टेंट बना के लाया होता है और वो बोल रहा होता है कि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना। अब ये लोग मीटिंग रूम में आते हैं जहाँ पे सॉन्ग बहुत प्यारी लग रही होती है, लेकिन उनका जो मीटिंग का क्लाइंट था मिस्टर लियांग, वो काफी ज्यादा कैरेक्टरलेस था। वो बार बार सॉन्ग को देख के कमेंट्स करता है और बोल रहा होता है कि ये कौन है? तो शिन उसे बताता है कि ये मेरे असिस्टेंट है। तो मिस्टर लियांग बोलता है, अच्छा ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरे हिसाब से आपकी वाइफ और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। इस पर सॉन्ग को शिन का बात याद आती है, कैसे पार्टी में आने से पहले शिन ने उसकी वेडिंग रिंग उतरवाया था ताकि किसी को ये ना पता चले कि सॉन्ग और शिन की शादी हो चुकी है।
अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मिस्टर लियांग सॉन्ग से बोलता है, आज मिस सॉन्ग मेरे साथ अच्छे से ड्रिंक करेगी, लेकिन सॉन्ग कुछ नहीं कहती है। तो मिस्टर लियांग पूछता है, आपके असिस्टेंट साइन लैंग्वेज क्यों यूज कर रही है? तब शेन बोलता है, मेरे असिस्टेंट बोल नहीं सकती, वो म्यूट है। मिस्टर लियांग बोलता है, अच्छा एक म्यूट असिस्टेंट, लेकिन जो भी हो ये बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे शेन को जेलस भी फील हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर लियांग बार बार सॉन्ग के करीब आने की कोशिश करता है और बदतमीजी भी करने लगता है, तो सॉन्ग उसे धक्का मार देती है। इस पर शेन बोलता है, मेरे असिस्टेंट को माफ कीजिए, वो थोड़ी नई है इस सर्कल में, उसे नहीं पता है क्लाइंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। बाकी लोग बोलते हैं, अच्छा यदि इसने मिस्टर लियांग को कन्विंस करना है तो पक्का मिस सॉन्ग को डांस करना होगा, और मिस सॉन्ग डांस करके मिस्टर लियांग को इम्प्रेस करेगी, जिससे ये हमारे साथ काम करेगी। अब यहाँ पे सॉन्ग तैयार हो जाती है डांस करने के लिए, और शेन बस ड्रिंक करता रहता है। सॉन्ग सोचती है, अब मेरे पास कोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे इनके सामने डांस करना ही होगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगती है, मिस्टर गुआन आकर कहते हैं, तुम लोग ने कभी किसी का डांस नहीं देखा जो इसे परेशान कर रहे हो? मिस्टर लियांग कहते हैं, अरे ऐसी बात नहीं है। और जब गुहान सॉन्ग के पास आता है तो वो कहता है, तुम तो वही हो जिसने उस दिन होटल में मुझे बचाए थे। तुम्हारी साइन लैंग्वेज मैं समझ नहीं पाया था, तो तुमने फोन में लिखकर मुझे कंफर्म किया था। मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहता था, लेकिन तुम वहाँ से चली गई थी, तुम्हारा कार्ड वहाँ गिर गया था। ये लोग कहता है, वहाँ मौजूद लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की तो गुहान के साथ होटल में गई थी। तो शेन जेलस होता है और सॉन्ग से कहता है, आज रात तुम और कितने सरप्राइज दोगी, और उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। मिस्टर गुहान उसे रोकर कहता है, मिस्टर शेन आपको दिख नहीं रहा मैं इनसे बात कर रहा हूँ? तो शेन कहता है, ये मेरे असिस्टेंट है, तो आशा करता हूँ आप इनसे दूर रहे, और फिर उसे वहाँ से ले जाता है। जब सॉन्ग बाथरूम में मुंह धो रही होती है, शेन जबरदस्ती से दरवाजा खोलकर अंदर आता है और डोर लॉक करता है, और सॉन्ग से कहता है, तुम आजकल बड़े अटेंशन खींच रहे हो, आखिर तुम्हारा संबंध क्या है गुहान के साथ? तुम उससे क्या करना चाहती हो? वो कहती है, मुझे तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं है। शेन कहता है, पर मुझे जानना है, तुमने उसे सेड्यूस कैसे किया? जैसे वो तुम्हें देख रहा था मुझे जलन हो रहा था। तुमने मिस्टर लियांग को भी तुम्हारे और खींच लिए थे, और मिस्टर गुहान के साथ मजे उड़ा रही हो। कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर। वो कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मुझे बदनाम नहीं कर सकते हो। तब शेन गुस्से में उसे किस करने लगता है, वो उसे दूर करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन शेन उसके हाथ पकड़ लेता है और दोबारा स्टार्ट हो गया, और सॉन्ग को जबरदस्ती से जेलस होकर किस करने लगता है, और फिर दूर होके कहता है, ए मत बोलना कि तुम कौन हो मिस सॉन्ग, अब जाओ जाके सीधा कार में बैठना, कहता है, और वो वहां से जाता है। इसके बाद सॉन्ग आईने में लव बर्ड्स देखती है और अपने बालों को खोलकर उसे छुपाने लगती है, और बाहर आई तो मिस्टर चेन ने उसे हैंगओवर पिल देता है। जैसे ही उसने ले ली उसे चक्कर आने लगी और वो वही बेहोश हो गई। पता चला कि ये सब मिस्टर चेन की एक चाल थी। उसने उसे उठा के एक रूम में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो होश में आके सोच रही होती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी मिस्टर लियांग उसके पास आता है और वो कहता है, चलो बेबी कुछ फन करते हैं, देखो तो कितना अच्छा फिगर है तुम्हारा। पता नहीं शेन ने अब तक तुम्हें टेस्ट क्यों नहीं किया। सॉन्ग साइन लैंग्वेज में कह रही होती है कि मुझे जाने दो, पर वो नहीं सुनता। दूसरा शेन असिस्टेंट से पूछता है, सॉन्ग कहाँ है? असिस्टेंट कहता है, वो अभी तक कार में नहीं आई। इतने में मिस्टर चेन आके शेन से कहता है, आप चिंता ना करें, वो मिस्टर लिंग के साथ है और आपके डील भी सक्सेस होगा क्योंकि उन्हें सॉन्ग पसंद आई है। तो शेन गुस्से में पूछता है, तुमने उसके साथ क्या किया? चेन बोलता है, दरअसल वो हमारे मिस्टर लियांग को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अंदर लियांग सॉन्ग को मारते हुए बोल रहा होता है, तुझे समझ नहीं आ रहा है, तेरी बॉस ने तुझे मुझे गिफ्ट कर दिया है। सॉन्ग सोचते हैं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकता। लियांग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे धक्का देती है, लैंप उठा के उस पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। इधर शेन ने चेन को पंच मारा और सॉन्ग को बचाने के लिए दौड़ा।
दूसरी ओर सॉन्ग भागते हुए नीचे गिर जाती है। लियांग बोलता है अब कहाँ जाओगे, उसका हाथ पकड़ के उसे वापस ले जा रहा होता है। तभी शेन वहाँ पहुँचता है और लियांग को लात मार के सॉन्ग से दूर करता है। लियांग कहता है अगर ऐसा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। शेन बोलता है मुझे चाहिए भी नहीं और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिर शेन असिस्टेंट से कहता है सुन, इसका वीडियो बनाओ और वायरल कर दो। और सॉन्ग को गोद में उठाया और कार में बिठा दिया। जाते हुए सॉन्ग शेन का गोद में बैठती है और पूछने लगी तुम मुझे दूसरे के लिए क्यों छोड़ देते हो। मैं कुछ नहीं किया। शेन कहता है बाजू में बैठो। सॉन्ग कहते हैं मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे ऑर्डर मत दो कहकर किस करती है और उसका लिप को काट लेती है और सोचती है तुम्हें सब कुछ कब याद आएगा। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर शेन सॉन्ग को विजिल देता है तो सॉन्ग पूछती है क्या ये मेरे लिए है और शेन को थैंक्स भी बोलती है और कहती है मुझे ये बड़ी पसंद आई। शेन ने कहा था कि तुम दुनिया में चाहे कहीं भी रहो लेकिन जब जब तुम ये विजिल बजाओगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। प्रेजेंट में सॉन्ग उसका गोद में ही सो गई होती है। यहीं पर असिस्टेंट उन दोनों को ऐसे देखकर शर्मा रहा होता है। घर आने के बाद डॉक्टर ने सॉन्ग को बोतल लगाए होते हैं। डॉक्टर शेन से कहते हैं आगे से याद रखना ये इतनी ज्यादा ड्रिंक ना करे। आप लोगों को साथ में प्यार भरे पल ज्यादा बिताना चाहिए क्योंकि मिस सॉन्ग बहुत कमजोर है। डॉक्टर के जाने के बाद शेन सॉन्ग की फेस के ऊपर हाथ रखता है और उसे असिस्टेंट की बात याद आता है जहाँ पर वो कहा था मिस सॉन्ग 3 सालों में कितना कुछ सह रही है, जिसे याद करके शेन कहता है मैं ये नोटिस नहीं किया लेकिन उतना ही दर्द तुझे मैं देता हूँ उतना ही दर्द मुझे भी हुआ है। जब उसका नजर रिंग पर पड़ता है तो उसे दादी की बात याद आता है जहाँ उन्होंने दोनों के लिए एक एक ड्रिंक बनवाई थी पर उस वक्त शेन कुछ नहीं था। तभी सॉन्ग ने वो रिंग रख ली थी और कही थी कि दादी ये मुझे अच्छी लगी। शेन कहता है मैं तुम्हें कभी रिंग नहीं पहनाई फिर भी तुम मेरी वाइफ हो। जब सॉन्ग के आंखें खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसके पास ही सो रहा था। शेन को यहाँ सपना आ रहा होता है जिसमें वो पूछ रहा होता है तुम कौन हो। फिर उसे लिन नजर आती है जो उसे बचाने आ रही होती है। इतने में उसका आँख खुल जाता है। सॉन्ग पूछते है क्या सारी रात तुम मेरे पास ही थे। शेन कुछ जवाब नहीं देता और वो पूछता है तुम्हें कैसे लग रहा है और कल काम पर मत जाना। तभी मेड आके खाना रखती है और कहती है एक खाना खा लीजिए आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि मिस लिन आप पर निर्भर है। तभी शेन सॉन्ग से कहता है हॉस्पिटल से कॉल आया तो तुम्हें एक बार फिर से ब्लड देने के लिए चलना होगा। तो सॉन्ग शेन को देखते हुए सोचते हैं मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टूल बनकर रह गई हूँ, पता नहीं तुम्हारी याददाश्त कब वापस आएगी। शेन कहता है खाना गरम है इसे खा लो अभी मैं चलता हूँ। खाने को देखते ही सॉन्ग को उल्टी जैसे होने लगती है। हॉस्पिटल में दादी माँ आकर शेन से गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक आउटसाइडर के लिए अपनी वाइफ का ब्लड क्यों दे रहे हो। सॉन्ग कहती कि मैं अपना ब्लड डोनेट नहीं कर रही हूँ। शेन कहता है दादी लिन आउटसाइडर नहीं है, क्या आप भूल गए हो। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझे बचाई है और ये सब कुछ इसके पापा की वजह से हुआ है। तो दादी कहती है कि लेकिन वो जेल में है तो तुम सॉन्ग को किस बात की सजा दे रहे हो। शेन कहता है कि मैं लिन को प्यार करता हूँ। तो दादी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। क्या तुम भूल गए हो, ऐसे ही तुम्हारे पिताजी ने किया था और तुम्हारी माँ इसके वजह से उसे छोड़कर गई और तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। तुम वही गलती दोबारा करना चाहते हो। तुम्हें भी एक दूसरी लड़की चाहिए और उसके लिए तुम अपने पत्नी का खून यूज कर रहे हो। तो शेन कहता कि क्यों ना करो, इसकी माँ ने ही आइडिया दी थी और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे पैसे भी लिए थे। दादी कहती है कि वो तुम्हारी सासू माँ है, उनकी रेस्पेक्ट करो। शेन कहता है कि अरे कैसे रेस्पेक्ट, जिन्होंने अपनी बेटी को मेरा बिस्तर पर भेजा। तो दादी कहते कि शेन मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इस वक्त मेरे साथ घर चलो।
और सॉन्ग को साथ ले जाकर वहाँ से चली जाती है। लिन के करीब जाके शिन कहता है, मेरे वापस आने तक वेट करना। घर पर दादी शिन को गुस्से में बोलती है, ये तुम्हारी पत्नी है, इसे सबको बताओ। और एक बात, आज से मैं यहाँ पर ही रहूंगी, तुम लोग अपने रूम में जाके आराम करो। ना चाहते हुए भी शन को उसे साथ में रूम में ले जाना पड़ता है। अंदर जाके कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, जब लौट कर आऊँ तो तुम मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। तो सॉन्ग सोचती है, ये मुझे देखना ही नहीं चाहता, तो मैं इस रूम में नहीं रहूंगी। दरवाजा खोला तो सामने दादी बेटी थी और पूछती है, इतनी रात में कहाँ चले? वो कहती कि मुझे थोड़ी भूख लगी थी पर अब नहीं लगी है, मैं वापस जाती हूँ। दादी हंसने लगी। शन कहता कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो? वो कहती कि मैं नहीं जा सकती हूँ। तो शन दरवाजा खोला तो दादी कहती कि क्यों बेटा, तुम्हें भी भूख लगी है क्या? तो शिन कहता है, दादी माँ ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर शिन दरवाजा बंद करता है और सॉन्ग से कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी होगी। और वो उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया। उसके ऊपर लेटकर उसके ड्रेस के बटन खोलने लगा। इसके आवाज सुनकर दादी माँ मुस्कुरा रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सॉन्ग बेड पर कूद रही थी और शिन बैठकर मजे से किताब पढ़ रहा था। सॉन्ग कूद कूद कर थक चुकी थी और कह रही थी कि अब और नहीं कर सकती। वो कहता है, कूदती रहो। वो दोबारा कूदने लगे। आवाज सुनकर दादी माँ दोबारा मुस्कुराई और उठकर वहां से चली गई। तो शिन ने कहा, अब तुम रुक जाओ, आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है, दादी चली गई होगी। अंदर रूम में शिन सॉन्ग से कहता है कि कल काम पे जाने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन सॉन्ग असिस्टेंट ली से पूछता है, क्या मेरी माँ ने शिन से पैसा ली है? असिस्टेंट ली कहता है कि हाँ। दूसरे ओर सॉन्ग की माँ गैम्बलिंग खेल रही होती है। तभी सॉन्ग उन सबको घर से भगाती है और माँ को एक्शन करके डांटती है और पूछती है, क्या आपने शिन से पैसे मांगे हो? सॉन्ग की माँ कहती है कि हाँ, तो क्या हुआ, वो मेरा दामाद है। तभी वहाँ एक गुंडा आता है और सॉन्ग की माँ से पैसा मांगता है। ये पर वो सॉन्ग से जबरदस्ती करता है। तभी शिन आकर उन्हें बचा लेता है और उसे वहां से ले जाता है। फिर रात में सॉन्ग और शिन लिन के पापा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। यहीं पर लिन की बहन लैन शिन के पास आकर अच्छे से बात करती है। जब वो सॉन्ग को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पापा की वजह से मेरी बहन अब हॉस्पिटल में है, कहकर उसे मारने जाती है, लेकिन शिन उसे रोकता है। यहीं पर लैन कहती है, सॉन्ग तुम मेरे सामने माफी मांगो। तो सॉन्ग कहती है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किए है, तो मैं क्यों तुमसे माफी मांगू? लैन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है, और मैं भूल गई हूँ, तुम म्यूट हो ना, तो तुम मेरे सामने घुटनों में बैठो। लेकिन सॉन्ग उसकी बात नहीं सुनती। तभी लैन उसके आदमियों को इशारा करती है तो उसके आदमी सॉन्ग के पैर पर लात मारता है तो सॉन्ग नीचे गिर जाती है, लेकिन शिन कुछ नहीं करता। तो लैन सॉन्ग से कहती है कि देखो, शिन को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तभी वहाँ शिन का बहन आती है और सॉन्ग को उठने में मदद करती है और पूछती है, भाभी क्या आप ठीक हो? और लैन को डांटती है। तो लैन शिन से पूछती है, क्या तुम सॉन्ग को तुम्हारा बीवी मानते हो? तभी बहन के कहने पर शिन सबसे कहता है कि इस सॉन्ग मेरा बीवी है। फिर पार्टी शुरू होता है। शिन की बहन शिन से कहती है कि मुझे पता था तुम तुम्हारा बीवी सॉन्ग को लिन फैमिली में लेकर बस उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करोगे। शिन कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम इसके बीच मत आओ। शिन का बहन कहती है कि मैं इंटरफियर कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वाइफ को भी प्रोटेक्ट करना नहीं आता। शिन कहता है कि वो बस नाम के लिए मेरा वाइफ है। कोलिन कहती है कि फॉर्चुनेटली ग्रैंडमा को तुम्हारा बिहेवियर का बारे में पता था तो उन्होंने मुझे यहाँ आने कहे थे। दूसरे ओर सॉन्ग का पास गुहान आता है। सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुहान कहता है कि कोलिन ने मुझे यहाँ बुलाई थी और कहता है ये बोरिंग है तो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। सॉन्ग कहते है कि मैं शिन के साथ आई हूँ और मैं उसका वाइफ हूँ। गुहान कहता है कि मुझे पता है, लेकिन इसके वजह से मैं तुम्हें पसंद करने से नहीं रुकता हूँ। और कहता है कि मेरे मतलब मैं तुम्हें खुश होकर रहना देखना चाहता हूँ। और पूछता है, लेकिन उस दिन जब मैं मीटिंग में आया था तब उसने तुम्हें सेक्रेटरी कहा था, एक कैसा शादी है तुम्हारी?
उन दोनों को बात करते हुए शिन देखता है और जेलस होता है और अपने आप से कहता है कि ये अभी भी दूसरे को सेड्यूस करना बंद नहीं की है और उसके पास जाकर उसे बुलाता है। तभी लैन अनाउंस करती है और कहती है आज मेरे पापा के लिए एक सरप्राइज है और सब लोगों को गार्डन के ओर ले जाती है जहाँ पर लिन को व्हीलचेयर में लेकर आते हैं। उसे देखते ही शिन मेरा लिन कहकर सॉन्ग को छोड़कर उसके पास जाता है जिसे देखकर सॉन्ग सैड होती है। यहीं पर लिन शिन का टाई देकर पूछती है तुम अब तक मैंने दिए हुए टाई पहने हो और वो सॉन्ग को देखकर शिन से पूछती है क्या मेरे आने से तुम्हारा और सॉन्ग का बीच डिस्टर्ब हुआ। शिन कहता है कि नहीं मेरा और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहीं पर लैन उसके नौकर को सॉन्ग को पानी में धक्का देने का इशारा करती है तो वो नौकर सॉन्ग को पानी में धक्का देता है जिसे देखकर शिन उसका पास जाने ही वाला होता है लेकिन लिन तबीयत खराब होने का नाटक करती है तो शिन सॉन्ग को इग्नोर करते हुए लिन को हॉस्पिटल ले जाता है और गुहान सॉन्ग को बचा लेता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर शिन का अंकल का बेटा क्वीन लिन का ख्याल रख रहा होता है। ये पर लिन को जब होश आता है तो वो शिन का नाम पुकारती है तो क्वीन सैड होता है और कहता है तुम्हें पता है जब तुम कोमा में गई थी तब भी तुम उसका नाम ही पुकारी थी। तो लिन कहती है कि सॉन्ग के पापा को हम फंसाने के लिए मेरी किडनैप करने का हम नाटक किए थे और सॉन्ग के पापा को ब्लेम किए थे लेकिन मैं शिन को हर्ट करने तुमसे नहीं कही थी। तो क्वीन कहता है कि मैं उसे हेट करता हूँ क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो लेकिन मेरा क्या, मैं तुम्हारा पीछे एक डॉग के जैसे सालों से आया हूँ। लिन सैड होती है तो क्वीन उससे माफी मांगता है तो लिन कहती है कि तुम मेरी डॉग नहीं हो। तो क्वीन खुश होता है। तब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन हॉस्पिटल में ये सब सोच रही होती है और शिन उसे उठाकर ले जा रहा होता है। तभी आगे से गुहान सॉन्ग को लेकर आ रहा होता है और शिन से कहता है कि तुम कैसे पति हो लेकिन शिन कुछ नहीं कहता और लिन को लेकर जाता है। यहीं पर लिन अपने आप से मुस्कुरा रही होती है और इसके बाद वो शिन को हक करती है। यहीं पर शिन सोच रहा होता है कि सॉन्ग कैसे होगी, क्या वो ठीक होगी। यहीं पर शिन को सॉन्ग के साथ बिताए हुए पुरानी याद आने लगता है लेकिन वो सॉन्ग की चेहरा नहीं देख पाता है। तभी लिन अपने आप से कहती है कि मुझे शिन को सॉन्ग के बारे में याद न आने के जैसे करनी होगी।